हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है बट क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा. द पॉइंट P A कॉमा B अंडरगोज द फॉलोइंग थ्री ट्रांसफॉर्मेशन. बेटा कोई पॉइंट है वो थ्री कंडीशन से पास करेगा. फर्स्ट कंडीशन है बेटा ए कंडीशन, रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन वाई. बेटा अगर आपके पास कोई भी पॉइंट है, मैं जनरल पॉइंट बता रहा हूं बेटा, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. बेटा अगर आपके पास कोई भी पॉइंट है, अगर बेटा मैं y इज इक्वल टू एक्स लाइन, आपको पता है जो सेंटर लाइन होगी y इक्वल टू एक्स लाइन, y इज इक्वल टू एक्स लाइन बेटा सेंटर लाइन है. अगर बेटा आपके पास पॉइंट a कॉमा b इस तरफ है, देन इसकी रिफ्लेक्ट y इक्वल टू एक्स लाइन में बेटा जो रिफ्लेक्शन आएगी इस जगह पर पॉइंट आएगा. बेटा पॉइंट दूसरी साइड आ जाएगा बेटा, मींस बेटा जो सेकंड पॉइंट आएगा आपके पास, सेकंड पॉइंट बेटा ये आ जाएगा b कॉमा a. बेटा y इज इक्वल टू एक्स लाइन में जो रिफ्लेक्शन आएगी आपके पास बेटा वो पॉइंट आ जाएगा b कॉमा a. बेटा a कॉमा p पॉइंट की रिफ्लेक्शन इन y इज इक्वल टू लाइन में b कॉमा a उल्टी हो जाएगी. नाउ बेटा सेकंड टर्म b कंडीशन, कंडीशन b बेटा आपके पास जो है, ट्रांसलेशन थ्रू टू यूनिट्स अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. बेटा आप एक्स एक्सिस की तरफ इसे टू यूनिट मूव करवाओगे. बेटा जो पॉइंट है b कॉमा a, मतलब ये आपके पास b पॉइंट है, बेटा इसे टू यूनिट्स आगे शिफ्ट कर दोगे, मतलब टू यूनिट्स आगे, मतलब दिस यूनिट इज b प्लस टू है. बेटा इसे आप टू यूनिट आगे शिफ्ट करोगे, आपके पास जो पॉइंट आ जाएगा b प्लस टू कॉमा a बन जाएगा. बेटा सेकंड टर्म के अकॉर्डिंग अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, आपके पास b प्लस टू कॉमा a सेकंड कंडीशन. क्लियर है बेटा. नाउ सी पॉइंट है बेटा आपके पास, रोटेशन थ्रू एंगल ऑफ पाई बाय 4. बेटा आप इस पॉइंट की रोटेशन करोगे थ्रू एन एंगल ऑफ पाई बाय 4 अबाउट द ओरिजिन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. बेटा ओरिजिन के अलोंग इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करोगे. आपके पास बेटा कोई भी पॉइंट है बेटा आपके पास b बाय टू कॉमा प्लस a. बेटा कोई इस जगह पर आपके पास पॉइंट है b बाय टू कॉमा a. बेटा इस पॉइंट की आप ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, इस पॉइंट को आप जहां से ट्रांसफॉर्म करोगे थ्रू एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. बेटा 45 डिग्री तक एंगल तक आप इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, मतलब ये एंगल 45 डिग्री फॉर्म करेगा. जो एंगल है बेटा सेंटर एंगल, आप 45 डिग्री फॉर्म करोगे. आफ्टर 45 डिग्री की ट्रांसफॉर्मेशन बेटा करोगे तो ये पॉइंट आपके पास माइनस वन बाय रूट टू कॉमा 7 रूट टू हो जाएगा. मीन्स बेटा ये नेक्स्ट नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, इसलिए मैंने इसे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉइंट छोड़. माइनस वन बाय टू कॉमा 7 बाय रूट टू बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास पॉइंट आ जाएगा बेटा. दोबारा रीड करो बेटा, रोटेशन थ्रू एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. बेटा रोटेशन करोगे थ्रू एन एंगल ऑफ 45 डिग्री अबाउट द ओरिजिन. ओरिजिन के अबाउट मतलब बेटा ये पॉइंट है, दिस पॉइंट इज योर ओरिजिन 0,0 पॉइंट के अकॉर्डिंग बेटा आप रोटेट करोगे. इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द फाइनल पोजीशन, बेटा फाइनल पोजीशन आपको पता है दिस इज p पॉइंट. फाइनल पोजीशन बेटा हमें पता है माइनस वन बाय रूट टू कॉमा 7 बाय रूट टू. देन बेटा हमें 2a प्लस b फाइंड आउट. मींस बेटा फर्स्ट टर्म है आपके पास, दिस इज, अगर बेटा मैं इसे a पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं, बेटा जो a पॉइंट है मूव हो जाएगा अप टू p पॉइंट तक चला जाएगा. देखो बेटा दिस इज योर o, ओरिजिन है बेटा. बेटा एक्चुअली जो लेंथ OP की होगी सेम लेंथ बेटा आपके पास OA की लेंथ. बेटा फर्स्ट टर्म में आपके पास लेंथ ऑफ OP फाइंड आउट. बेटा अगर आप लेंथ ऑफ OP फाइंड आउट करोगे, लेंथ ऑफ OP बेटा लेंथ ऑफ OP मतलब हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा माइनस वन बाय रूट टू कॉमा माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस 7 बाय रूट टू माइनस जीरो होल. बेटा जो लेंथ ऑफ आपके पास OP आ जाएगी, दिस इज 1 बाय टू प्लस 49 बाय टू 50 अपॉन टू बेटा 5 आ जाएगी हमारे पास लेंथ ऑफ OP. बेटा जो लेंथ ऑफ OP है हमारे पास 5. बेटा अगर लेंथ ऑफ OP 5 है, देन लेंथ ऑफ OP 5 है, देन लेंथ ऑफ OA इज आल्सो 5. बेटा दोनों लेंथ 5 हैं आपके पास. फर्स्ट टर्म आ गई बेटा. नाउ सेकंड टर्म बेटा, जो बेटा ये एंगल 45 है विद दिस लाइन है, मतलब एंगल बिटवीन OA एंड OB पाई बाय 4 की. एंगल बिटवीन OA एंड OB बेटा पाई बाय 4 है. अगर बेटा मैं एंगल बिटवीन OA एंड OB पाई बाय 4 है, बेटा अगर मैं कंप्लीट एंगल फाइंड आउट करूं, कंप्लीट एंगल बेटा अगर मैं आप इसकी स्लोप फाइंड आउट, बेटा ये पूरा कंप्लीट एंगल मतलब बेटा हम स्लोप फाइंड आउट. अगर बेटा आप स्लोप फाइंड आउट करो ऑफ लाइन OP, बेटा स्लोप ऑफ OP आपके पास आएगा, स्लोप ऑफ OP बेटा, स्लोप ऑफ OP
बेटा जो स्लोप ऑफ ओपी आएगा आपके पास, लिख रहा हूं स्लोप ऑफ ओपी, स्लोप ऑफ ओपी, ओपी स्लोप बेटा आपके पास बन जाएगा, जो टर्म आ जाएगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 बेटा, y2 माइनस y1 होल डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा, -7 हो जाएगा बेटा। स्लोप मींस बेटा m, m मींस बेटा आपको पता है tan बेटा, इस टर्म के अकॉर्डिंग आपके पास tan थीटा आ जाएगा -7 बेटा। अगर tan थीटा -7 है, tan थीटा मतलब p अपॉन b, आप इस कंडीशन से p अपॉन b हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करोगे, एंड पॉसिबल है बेटा आप sin थीटा एंड cos थीटा भी फाइंड आउट कर पाओगे बेटा। इससे sin थीटा एंड cos थीटा अगर आप पाइथागोरस यूज करके फाइंड आउट करोगे, ट्रायंगल बनाओगे बेटा, दिस इज 7 1 एंड दिस इज बेटा √50 मतलब 5√2 बेटा टर्म यूज करोगे, आपके पास जो बेटा sin थीटा फाइंड आउट हो जाएगा, दिस इज 7 अपॉन 5√2 एंड cos थीटा बेटा आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन 5√2 बेटा। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होगा एंड sin पॉजिटिव होगा बेटा। आपके पास दो वैल्यू आ गई, sin थीटा 7 अपॉन 5√2 एंड cos थीटा -1 अपॉन 5√2 बेटा, sin थीटा एंड cos थीटा हो गया बेटा, ये टर्म भी आ गई। नाउ बेटा मोर थिंग बेटा, वन मोर थिंग बेटा, जो आपके पास एंगल आएगा बेटा, ये कंप्लीट जो ब्लू एंगल है, जिसमें पूरा कंप्लीट मतलब स्लोप ऑफ ओपी, ये बेटा थीटा है आपके पास बेटा, स्लोप ऑफ ओपी आपके पास पूरा एंगल बेटा थीटा। देन बेटा ओ ए का एंगल, एंगल ऑफ ओ ए बेटा, एंगल ऑफ ओ ए आपके पास आएगा, एंगल ऑफ ओ ए इज इक्वल टू बेटा कंप्लीट एंगल थीटा है, दिस टर्म इज थीटा माइनस पाई बेटा, एंगल बन जाएगा आपके पास थीटा माइनस पाई, थीटा माइनस पाई अपॉन 4 हो जाएगा बेटा ओ ए का एंगल। नाउ बेटा बेटा आपको ओ ए की लेंथ पता है 5, एंगल पता है बेटा थीटा माइनस पाई बाय 4 मतलब थीटा sin थीटा cos थीटा फाइंड आउट कर पाओगे बेटा। लेंथ 5 पता है, इसे आप r बोलते हैं, एंड बेटा अगर आपके पास एक पॉइंट पता है, दूसरा पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है, वन पॉइंट पता है, सेकंड पॉइंट फाइंड आउट करना है, इसके लिए आप रिजल्ट यूज करते हो पैरामेट्रिक फॉर्म बेटा, मींस x इज इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा एंड y1 y is equal to y1 plus r sin theta, y is equal to y1 plus r, y is equal to y1 plus r sin बेटा, ये हमारा फॉर्मूला है। बट इस क्वेश्चन में बेटा देखो, टर्म चेक करना बेटा, इस क्वेश्चन में बेटा जो आपके पास वैल्यू ऑफ x है, x बेटा कोऑर्डिनेट है b+2, x कोऑर्डिनेट है बेटा आपके पास b+2, x1 है बेटा ओरिजिन 0, r है बेटा जो डिस्टेंस है r है बेटा 5, cos बेटा एंगल थीटा, थीटा एंगल बेटा हमारे पास OA का एंगल है बेटा, वो जो है थीटा माइनस पाई, थीटा माइनस पाई, एंड बेटा जो y कोऑर्डिनेट आया आपके पास, मतलब y कोऑर्डिनेट बेटा, इसमें y कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, y कोऑर्डिनेट a, y1 है बेटा आपके पास 0, y1 है 0, r कोऑर्डिनेट, r लेंथ है बेटा आपके पास 5, एंड एंगल है बेटा आपके पास y के लिए बेटा आप एंगल, दिस टर्म इज sin थीटा, सॉरी r sin थीटा, दिस टर्म इज योर r sin थीटा, मींस हमारा एंगल हो जाएगा बेटा sin थीटा माइनस पाई बेटा, जो आप एंगल यूज करोगे थीटा माइनस पाई बेटा, ये रिजल्ट है पैरामेट्रिक फॉर्म, x इज इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा, y इज इक्वल टू y1 प्लस r sin थीटा बेटा। x y फाइनल पोजीशन होगी जो b+2, a है, x1 y1 0,0, r बेटा डिस्टेंस है 5, एंगल बेटा थीटा माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा। नाउ बेटा आप इस टर्म को b+2 इज इक्वल टू 5 बेटा, इसे सॉल्व करोगे, cos थीटा cos 45 बेटा, फॉर्मूला यूज करोगे cos a माइनस b, cos a cos b प्लस sin a sin, cos a cos b प्लस sin a sin b बेटा फॉर्मूला यूज करोगे, एंड सेकंड टर्म में भी बेटा फॉर्मूला यूज हो जाएगा, a इज इक्वल टू 5
साइन ए माइनस बी, बेटा फॉर्मूला सेकंड टर्म में आप फॉर्मूला यूज करोगे साइन ए माइनस बी, 5 साइन थीटा कॉस 45 माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, बेटा सारी वैल्यूज आपको पता है। कॉस थीटा साइन थीटा आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके बेटा, कॉस 45 एंड साइन 45 आपको पता है बेटा, इससे आपके पास बी एंड ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी बेटा। इसे आप सिंप्लीफाई करोगे, बी एंड ए वैल्यू फाइंड आउट करोगे बेटा, डी एंड ए, बेटा इससे आपके पास बी एंड ए की वैल्यू बन जाएगी b प्लस 2 इज इक्वल टू 5 cos थीटा इज माइनस 1 अपॉन 5 रूट 2, cos 45 1 बाय रूट 2, साइन थीटा बेटा 7 अपॉन 5 रूट 2, साइन 45 बेटा 1 अपॉन रूट, बेटा इस टर्म से आपके पास b प्लस 2 बेटा 5 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, 7 माइनस 1 6 अपॉन 2 बेटा 3 बन जाएगा। इट मींस बेटा इस टर्म से आपके पास वैल्यू ऑफ d आ जाएगी 1, बेटा वैल्यू ऑफ d आपके पास 1 हो जाएगा, वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 1 हो जाएगा बेटा। सिमिलरली अगर मैं सेकंड टर्म सॉल्व करोगे बेटा, अगर बेटा आप सेकंड टर्म सॉल्व करोगे, सेकंड टर्म आपके पास आएगी बेटा a, बेटा वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे 5 साइन थीटा इज 7 अपॉन 5 रूट 2, cos 45 1 बाय रूट 2 माइनस cos थीटा माइनस 1 अपॉन 5 रूट 2 है बेटा, वो प्लस हो जाएगा इनटू 1 बाय रूट, बेटा 5 कैंसिल हो जाएगा, 7 प्लस 1 8 डिवाइड में 2 है बेटा 4 हो जाएगा, वैल्यू ऑफ a आपके पास 4, बेटा वैल्यू ऑफ a 4 हो जाएगी, वैल्यू ऑफ b आपके पास 1 बाय 2 सॉरी 1 है, a4 b1, बेटा हमें फाइनल टर्म फाइंड आउट करनी है 2a प्लस b, बेटा 2a प्लस b आपको फाइंड आउट करना है। दिस टर्म इज 2 इंटू 4 प्लस 1, बेटा 9 आ जाएगा आपके पास, 9 मींस बेटा ऑप्शन डी आपके पास फाइनल आंसर है, 9 मींस ऑप्शन डी बेटा आपके पास फाइनल आंसर है। थैंक यू।